हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है मजाल नहीं आप किसी की कोई आप पर उंगली उठाए। तो बिल्कुल आपके ऊपर अब कोई उंगली नहीं उठा सकता। कैसे, क्यों, क्या, सब कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब से मिलती है आपको तभी से आपसे रिजोनेट हो जाती है। डिवाइन गाइडेंस बहुत सारी है, तो वीडियो के एंड तक रहेंगे, अपनी एनर्जी को रिलीज करके ही जाएंगे। क्योंकि जब आप टैरो का कोई भी वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, तो एनर्जी आपकी स्टक हो जाती है वहाँ पर। इसीलिए मैं छोटी वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग पूरा सुन सकें। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स करके अपनी एनर्जी कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। देखो, जो पर्सनल रीडिंग की मैं बात कर रही थी, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल लगेगा नहीं। यहाँ पर आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। आपकी एनर्जी फीस होती है जो आपको देनी होती है। और टैरो में नियम होता है कि टैरो रीडिंग कभी फ्री नहीं की जाती है। तो जैसा कि मैंने बोला, कार्ड शफल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपकी बात करूं इस टाइम की आपकी एनर्जी, तो बहुत कुछ आप ऐसे हैं, अपने आप को संभाला है आपने, लो वाइब्रेशन से थोड़ा सा ठीक हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप थोड़ा लो भी बहुत फील करते हैं। कई निगेटिव विचार आपके दिमाग में आ ही जाते हैं ना चाहते हुए भी, लेकिन आपने अपने आप को बहुत पॉजिटिव किया है। कई क्षेत्रों में, कई लोगों की तरफ से, कई चीज़ों में आपने बहुत पॉजिटिव सकारात्मक विचार अपने अंदर लेके आए हैं। देखो, आप अब शुरू से ऐसे इंसान रहे कि किसी को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा गहराई तक दुश्मनी वाली भावना नहीं रही। आपने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं। लोग ज़रूर आपसे ऐसे दुश्मनी वाला व्यवहार करते रहे, दुश्मन बन बैठे, आपके खिलाफत करते रहे। कुछ उनमें से आपके ही अपने थे, कुछ आपके आस पड़ोस या जलने वाले ऐसे व्यक्ति थे जिनको आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उनको आपसे जलन, आपसे कुड़न। वो हो सकता है कोई कार्य क्षेत्र में आप हो। कभी कभी आपने देखा हो, आने जाने रास्ते में भी कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो व्यर्थ में ही चिढ़ते कुड़ते हैं। तो ये ऐसे लोग कहीं ना कहीं आपकी जो पॉजिटिविटी है, जो आपका ऑरा है, बहुत स्ट्रांग है। और आप बहुत दिखने में भी बहुत अच्छे हैं और स्ट्रांग। वो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी बातों से, आपके चेहरे मोहरे हाव भाव से सब साफ झलक जाती है। अब सामने वाला व्यक्ति जो है बहुत लो वाइब्रेशन में है, वो आपको देख के कहीं ना कहीं उसके मन में ये आता है, ये क्यों ऐसे, इसके साथ क्यों ये सब अच्छा। या आपके जीवन में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है बहुत कुछ अच्छा ही अच्छा होता है, आप तो बहुत लकी हैं, आप गिर के फिर संभल जाते हैं, आपके जितना लकी कोई हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, अपने दुख सबको ज़्यादा लगते हैं। को जाने पीर पराई वाला हिसाब है कि कौन जानता है कि आपके दिल में कितना दर्द है, क्या आप पर गुजरी है, ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। तो आपके देखो चरित्र पे भी उंगलियां उठाई गई, आपके मान सम्मान को हानि पहुंचाने की कोशिश की, आपको शारीरिक मानसिक रूप से क्षति पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। यहाँ पर हर तरीके से आपको परेशान करना, आपकी मेंटल हेल्थ को ऐसा कर देना कि आपका जो मानसिक संतुलन है बिल्कुल डगमगा जाए। लेकिन ये तो ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आपने अपने मेंटल हेल्थ को बहुत संभाल के रखा, आपने नाम जप या ईश्वर को समर्पित किया, डिवाइन पे बहुत भरोसा, यूनिवर्स पे आपका बेहद भरोसा रहा। आपने जब बेहद कष्टों से आप जब गुजरे, तो आपने अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दिया, ईश्वर को सौंप दिया, समर्पित कर दिया कि अब मेरे प्रभु आप जानो, आप ही देखो आप कैसे संभालेंगे। देखो, अभी तक आपने किसी के खिलाफ कोई बातें नहीं की, साजिश नहीं की, प्लॉटिंग प्लानिंग ये आपके अंदर था ही नहीं। लेकिन लोगों ने हमेशा से आपके खिलाफ रहे, क्योंकि लोग सहन नहीं कर पाए आपके अंदर की जो पॉजिटिव सकारात्मक सोच को या आपकी वाइब्रेशन को, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई है। जब कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं, सहयोग साथ का रखता है, तो क्या होता है, उसका ऑरा भी मजबूत होता है, उसकी वाइब्रेशन भी हाई रहती है और लोगों तक सकारात्मकता पहुंचती है। तो ऐसा नहीं है कुछ लोग बुरे ही थे कि हमेशा आपके लिए उंगलियां ही उठाते रहे। अब देखो, संसार में हर तरीके के लोग होते हैं। 4 लोग आपकी अगर बुराई करते हैं तो 10 लोग आपकी तारीफ भी करते हैं।
तो हमेशा ये रहता है, ऐसा नहीं है आंकड़ा ये है कि बुराई करने वालों का ज़्यादा है, नहीं नहीं, आपकी भलाई करना, आपका सहयोग देना करना भी लोगों का, आप बस नज़रिए का दे रहे हैं ना, आप उनको देख रहे होते हैं जो आपका साथ नहीं दे रहा होता है ना, जो जिसको आप बहुत चाह रहे होते हैं वही आपके खिलाफ खड़े हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, तो आपका सारा ध्यान किधर चला जाता है, अरे ये लोग मेरा साथ नहीं दे रहे। लेकिन जो आपके साथ दे रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, आपको उधर भी गौर करने की ज़रूरत होती है। तो आपने ये गौर किया है कैसे ईश्वर ने साथ दिया, कैसे लोगों ने आपका साथ दिया है, बहुत सारे लोग आपके सहयोग में खड़े रहे, है ना, आज आप आगे, क्योंकि मनुष्य तो सामाजिक प्राणी है, बिना समाज के चल ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि समाज के कितने ही लोग आपके साथ खड़े रहे, हर किसी ने भरोसा नहीं किया लोगों की उल्टी सीधी बातों पे, आपको मान मिला, सम्मान मिला। आप मजाल नहीं है किसी की आपके ऊपर उंगली उठाए, क्योंकि कोई तो मुकाम आपने हासिल किया है। अब आप किसी को इजाज़त नहीं देते, अपने जीवन में इतना एंटर ही नहीं करते कि आपसे कोई कुछ इतना उल्टा बोल पाए, कह पाए। तो ये गजब की एनर्जी आपकी आई है कि अब किसी की जो कल तक आपसे उल्टा सीधा कह रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, आपने खामोशी से इतना ऐसा कर्रा जवाब दे दिया उनको कि तुम हो कौन, तुम्हें हम जानते नहीं, तुम्हारा मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं कि तुम मुझे कुछ बोल पाओ, है ना। ऐसी कंडीशन आपने कर दी उन लोगों की, आपने बिल्कुल निलेक्ट कर दिया। कल तक जिनके लिए आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, है ना, प्यार के लिए, टाइम के लिए या किसी बात के लिए, आपने बिल्कुल निकाल फेंका उन चीज़ों को अपने जीवन से कि नहीं, अब मुझे ना किसी का टाइम चाहिए, ना किसी का प्यार चाहिए। इतना अपमान सहकर मैं अपने स्वाभिमान को गड्ढे में डालकर उस प्यार का करूँगी क्या या करूँगा क्या, है ना। अचार तो डालना नहीं है मुझे उस प्यार का जिसमें मुझे भीख सी मांगनी पड़े। अगर 2 पल का प्यार अगर मिल भी गया, आपके ऊपर उंगलियां हजार उठा दी, प्यार करने में कंजूसी कर दी, अब शब्द बोलने में खुल के बोले गए और प्यार के शब्द बोलने में या आपकी तारीफ के 2 शब्द बोलने में कंजूसी कर दी, वहाँ शर्म आ गई, वहाँ झिझक आ गई। तो काहे कि अपने काहे का प्यार ऐसा, तो आपने सोच लिया कि अब किसी को इजाज़त नहीं मेरे जीवन में आकर दखल दे, मेरे ऊपर कोई उंगलियां उठाए या मेरे से अरे तरे बुरा भला बोले। तो जब आप एक लिमिट, एक नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं, एक आप बाउंड्री खींच देते हैं, तो उसके अंदर जब आप घर का वो बनाते हैं, निर्माण करते हैं, आप अपने लॉन का, पार्क का या कहीं पे भी एक पेड़ अगर आप लगाते हैं, एक बाउंड्री, एक उसकी सुरक्षा के लिए जब खींच देते हैं, उसके अंदर कोई जानवर नहीं आ पाता है, कोई उसको क्षति नहीं पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से आपने क्या किया, एक सीमा रेखा अपने जीवन की खींच दी कि बस अब बहुत हुआ, अब इसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, अब इसके अंदर आकर मुझे किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझे कोई कुछ कह पाए। तो अब आपको कुछ कह ही नहीं सकते, आपकी उंगलियां, अब इनकी मजाल नहीं है आपके ऊपर उंगलियां उठा दें। कल तक बहुत आपको जलील करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, आप दिखा ही नहीं सकते। एक तो डिवाइन का भी पावर है, डिवाइन के साथ आप हैं। अब ये आपकी गाइडेंस ही है डिवाइन की तरफ से कि आपने जो ये सोचा है, आपने ये जो बाउंड्री सेट की है, ये हमेशा बरकरार रखो। किसी को इतनी इजाज़त मत दो, ईश्वर कह रहे हैं, किसी को इतनी इजाज़त मत दो कि कोई आपसे अरे तरह बुरा भला बोल पाए। बुरा भला तभी बोल पाता है जब आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप उनका रास्ता तकने लगते हैं, आप उनसे उम्मीद करने लगते हैं, है ना। जब कोई भी है इंसान, ज़्यादा इजाज़त दे दो, ज़्यादा लिफ्ट दे दो, वो आपके सिर पे चढ़ने ही वाला है। तो बस अपना लिमिट रखो। सबसे प्यार करने का आपका नेचर हमेशा से रहा, आज भी बरकरार रखो। सबसे अच्छा व्यवहार बर्ताव करते हैं, आज भी करिए आप, ये आपके अंदर है। देखो, आप बहुत सच्चे इंसान हो, प्योर सोल हो, और प्योर सोल का दिल जो होता है बहुत कोमल होता है, और ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होते हैं। आपको अपनी तरफ से ज़्यादा किसी में घुसना नहीं है। कोई अगर बहुत घुसने की कोशिश कर रहा है तो एक सीमा रेखा खींच के चलो कि भाई बस इतना ही काफ़ी है, दूर की राम राम, हाय हेलो वो ज़्यादा बढ़िया है। जीवन में जितना ताक झाक लोग करेंगे उतना ही आपके लिए कठिनाई, जितने लोगों से ज़्यादा से आप जुड़ेंगे उतने ही आपकी एनर्जी की खपत होगी। आप देख सकते हैं अपने हिसाब से आपको क्या पसंद है, घूमो फिरो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके जीवन में अब भी वो मुश्किलें आकर खड़ी हुई हैं जो हल नहीं है, तो अब आप पर्सनल रीडिंग ले लो। अब भी लोग आपके ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, अगर उंगली उठा भी रहे हैं, अगर पीठ पीछे बात कर भी रहे हैं, तो उसका आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना, कि लोग तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
हमें बढ़ते जाना है, हमें अपना काम देखना है, अपने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को संभालना है। तो ऐसी आपके अंदर देखो हिम्मत तो बहुत आई है, आपने अपनी मजबूती पकड़ी है, तो मजाल ही नहीं है। लोग डरते हैं, अब आप जहाँ खड़े हो जाते हैं, पहले लोग आपको डरा देते थे, अब आपसे डरते हैं। कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार आप सोचते हैं कि इसको अभी ये बोलें या ना बोलें। उनको पता है कि डिवाइन की तरफ से जवाब मिलेगा, कर्मा मिलेगा उनको, दूसरा आप भी उनको बख्शेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन में अब वैल्यू ही नहीं दे रहे किसी को। और ये आपकी जो पावर है ये कमाल की है, और इसको बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे, नई शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल।